हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो केस है, जो खास करके बाबूलाल कश्यप के नाम से प्रसारित हो रहा है, लेकिन उसमें 27 जो हैं पिटिशनर्स हैं, अलग अलग करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस। उसका आज मैं 2 महीने बता दिया कि स्पेशल अलाउंस को पेंशन के लिए माना, कम्यूटेशन में माना, और अब मैं ग्रेचुटी को लेकर के आ रहा हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, 11 तारीख को IBA और UFU की मीटिंग हुई थी, DFS और CLC के साथ में। सबको पता था कि उसमें केवल 5 डे बैंकिंग और PLI का मैटर है, एवरीवन न्यू। लेकिन उसको यूट्यूब पर ऐसे प्रसारित किया गया, उसमें पेंशन अपडेशन होगा, उसमें ये होगा, क्योंकि पता है लोगों को कि पेंशन अपडेशन की बात आएगी, ज़्यादा देखेंगे और उनको ज़्यादा व्यूज मिलेंगे, और कुछ नहीं था। वो एक खाली मीटिंग हुई और उसमें मुझे ऐसा लगता है 25 से 30 लोगों ने दस्तखत किए, और बस वही जो होता है, चाय समोसा, और उसके बाद हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जनरली जैसा होता है उतना ही हुआ, उससे ज़्यादा में कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा का जो काम है, जो कानूनी पहलू हैं, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के केस में जो जजमेंट हुआ है, वो आपके रेगुलेशन 1995 पर आधारित है, और उसी से ये जीते हैं। और ये कहना कि RBI लाइन पर हमें पेंशन अपडेशन करो, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर करो, ये फालतू फंड की बकवास है, निठल्ले लोगों का काम है ये। और वकील भी यदि इसी चीज को कोर्ट में कर रहे हैं तो उन्होंने कोई प्रेपरेशन नहीं की है। यदि उनको प्रेपरेशन करनी है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को देखें कि केस कैसे लड़े जाते हैं। सारा का सारा केस ये 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन है, वो सब बैंकों का एक ही है, नाम बैंकों के नाम से एक ही है, उस पर लड़ा गया है। अब मैं आपको चलता हूं आगे। इसमें ग्रेचुटी को अलाउड कर रखा है। 2 चीज पहले हो गई, ये तीसरी है। पहला, ध्यान से देना, ये सारी की सारी 1995 की बात हो रही है। द डेफिनेशन ऑफ वर्ड पे एंड सैलरी, यानी कोर्ट ने पहले पे क्या होती है और सैलरी क्या होती है, इन दोनों को डिफाइन किया। कहां से? आपके रेगुलेशन से। आर गिवन इन रेगुलेशन 3K, रेगुलेशन 3(1) ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द बैंक रेस्पेक्टिवली विच रीज एट अंडर। बैंक के ही रेगुलेशन में ये चीजें दे रखी हैं। ऐसे होते हैं रेगुलेशन की स्टडी, ऐसे होते हैं इनके इंटरप्रिटेशन। हमारे जो हीरोज हैं, ये 27 हीरो उत्तराखंड में हैं। एक हीरो जो SC सिंगला साहब के नाम से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक हीरो आपका राजन साहब, और क्या नाम है आपके वेणुगोपाल साहब हुए हैं, और एक जीरो ही कहूंगा मैं तो, जिन्होंने जो पिटीशन डाली है फंड लेकर के फोरम बजा था, वो था ये विश्वास साहब का। एक वो भी अपने को हीरो समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो फीरो कुछ नहीं है, वो काम खराब करने के लिए हैं। और जितने भी आपके चाहे सर्विंग यूनियंस हैं और चाहे रिटायर्ड यूनियंस हैं, एसोसिएशन से, कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये केवल और केवल पब्लिसिटी करती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। ये है असली हीरो जो आपको हक दिलाएंगे। चलो, कोर्ट में ये गए और बाबूलाल जी के नाम से ये फेमस है। तो कोर्ट को बताया गया वकीलों ने, इनको क्या है, पे मींस बेसिक पे इंक्लूडिंग स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, ये आपके रेगुलेशन में दे रखा है। सैलरी मींस द एग्रीगेट ऑफ द पे एंड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को मिला दोगे वो सैलरी कहलाएगी, और डियरनेस अलाउंस को निकाल दोगे तो वो कहलाएगी आपकी पे। इसी के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, कोर्ट ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। क्या कहा कोर्ट ने? अप्लाइंग द रेशियो ऑफ द अबव सेड जजमेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ पे इज इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल अलाउंस, एमोल्यूमेंट्स, डियरनेस अलाउंस and stagnation increment. Hence the petitioners employees are entitled to include the special allowance as part of pay for the purpose of calculation gratuity by including dearness allowance as well as। ग्रेचुटी के लिए आपको स्पेशल अलाउंस को उसमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये कोर्ट ने आदेश दे दिया। क्योंकि सारी बातें जो चल रही थी स्पेशल अलाउंस के लिए चली हुई हैं। 2 चीजें ऑलरेडी आ गई थी। अब जो ये बाबूलाल जी गए थे, केवल और केवल ग्रेचुटी के लिए गए थे, ये पेंशन में उसके लिए नहीं गए कि पेंशन में इसको इंक्लूड किया जाए, न वो कम्यूटेशन के लिए गए, केवल ये ग्रेचुटी के लिए गए थे। इनका चक्कर ये था, 36 महीने की सर्विस की थी इन्होंने, और 36 महीने की सर्विस में 30 साल का तो मिल गया इनको ग्रेचुटी, और 30 साल से ऊपर जितने दिन हो जाते हैं उसका भी कोई प्रोसेस उसको नहीं मिला था। उस संबंध में इनका सारा ग्रेचुटी का मैटर था।
इनका पेंशन से और कम्यूटेशन से मतलब नहीं था। लेकिन वहाँ और भी लोग गए थे, पेंशन के लिए गए थे कि पेंशन में इंक्लूड किया जाए, कुछ लोग गए थे इसको कम्यूटेशन में, वो आपको मैंने पहले बता दिया। अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, कहते हैं ऑल द रिट पिटीशंस फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड। 27 की 27 पिटीशंस जो एम्प्लॉइज ने डाली थी एक बैच में, उनका सबको जीत गए वो केस, जिसमें आपका स्पेशल अलाउंस पेंशन के लिए भी है, स्पेशल अलाउंस आपकी कम्यूटेशन के लिए भी है और ग्रेचुटी के लिए है। क्या कहा, एंड डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक टू रिकैलकुलेट द ग्रेचुटी आफ्टर कैलकुलेटिंग द पे कैलकुलेट करने के बाद दोबारा ग्रेचुटी को कैलकुलेट करें। क्योंकि बाबूलाल जी जो गए थे, अलग अलग पैरा में अलग अलग डिसीजन दे रखे हैं। जो पहले जो मैंने बताए थे बाबूलाल जी का नहीं था, ये बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी ग्रेचुटी के लिए गए थे, बोला उनको आप ग्रेचुटी कैलकुलेट कीजिए, यदि इनकी हो रही है तो आपकी भी होगी, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एमोल्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 7% इंटरेस्ट। ऑल द रिट पिटीशंस फाइल्ड बाय द कैनरा बैंक का डिसमिस। और कैनरा बैंक ने जितनी भी पिटीशंस डाली थी सारी की सारी को खत्म कर दिया गया। इससे बड़ा जजमेंट मैंने नहीं देखा और मुझे नहीं लगता। ये 2024 का आया हुआ है और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आई एम टोटली न्यू हियर। लेकिन मैंने जब इसको स्टडी करना शुरू किया, रेगुलेशन 1995 जब मैंने पढ़ा, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, और इसी जजमेंट को लेकर के मैं ये बताऊंगा कि 2010 में स्टैट्यूटरी रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हुए कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर 2010 में सेकंड जो पैसा लिया गया था वो बिल्कुल ही आपका नाजायज, ये कहते इलीगल रिकवरी थी। उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इसका संपर्क लेते हुए मैं साथ में X62 के केस को भी जोड़ूंगा जो आर्मी वालों का है। और सारी चीज़ अब ये क्लियर हो चुकी हैं कि हाँ, ये और बता दूं आपका कि मेरे किसी व्यूअर ने बताया कि इस कोर्ट के डिसीजन को लेकर के बैंक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुके, यानी वो अपील में जा चुके हैं। अब उसका मुझे पता नहीं क्या नंबर है क्या नहीं है, कोई बताएगा तो हम उसको भी देख लेंगे क्या कंडीशन है। लेकिन ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन है और आपका स्पेशल अलाउंस हैज बिकम पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन फॉर द ग्रेचुटी, फॉर पेंशन और इवन फॉर कम्यूटेशन। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।